गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी अगस्त 2022 में एचपीसीएल ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो याद रखना भी एचपीसीएल ने राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। तो ये अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। प्लांट में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग किया जाएगा और फिर उसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोबर धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर करना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहां पे एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था? तो इंदौर में। और कुछ समय पहले की बात है, केवीआईसी ने गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट को बनाया था जिसका एम्बेसडर बने थे हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। वैसे एचपीसीएल के सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। लेकिन यहां बात राजस्थान की भी है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। इसी को पिंक सिटी भी कहा जाता है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। और जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला हाइब्रिड में एक तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो ये हाइब्रिड संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में। कौन करेगा? अडानी। राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी शुरू की थी जिसमें कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? शिंदे संभाजी शिवाजी। और राजस्थान सरकार ने ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया था। और एक रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था राजस्थान। उसके अलावा एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी है राजस्थान। राजस्थान की ही है सोजत मेहंदी जिसको मिला था जीआई टैग। और सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी राजस्थान है। उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। और याद रखना इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ये आपको जयपुर में मिलेगा। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था राजस्थान। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी है और भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा बूंदी में। वैसे अभी भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो फिर 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है। हम बढ़ेंगे आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस बीमा कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी एर्गो। तो एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की जरूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेजी लाना। तो इस प्लेटफॉर्म में चार्जिंग स्टेशन पर स्लॉट बुकिंग, सड़क के किनारे सहायता, आरटीओ सेवाओं और ईवी समुदाय के निर्माण जैसी सुविधाओं के साथ एक रोड मैप तैयार किया गया है। एचडीएफसी एर्गो स्थापना होती है सन 2002 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है रितेश कुमार। कुछ समय पहले आपको याद हो तो एचडीएफसी एर्गो ने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि भारत का पहला बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? याद रखना मुंबई में। चलो आप मुझे बता दो कि वो कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जिसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया था। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? गुरुग्राम में। दोनों में फर्क है। और याद रखना जो गुजरात का केवड़िया है ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी थी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए,
अभी हाल ही में इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी को। तो अभी विक्रम दुर्रईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया गया है। वर्तमान में ये बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं। अब ये बांग्लादेश से जब यूके चले जाएंगे तो फिर बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बनेंगे? ये भी याद रख लो, यहीं पे प्रणय कुमार वर्मा बनेंगे। तो इस एक ही प्रश्न में 2 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। बाकी आप जानते हो अभी हमारी जो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो बनी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सचिव कौन बने थे? राजेश वर्मा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी विनय कुमार त्रिपाठी ये क्या बने थे और विनय कुमार सक्सेना ये क्या बने थे। हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ये किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये 22 अगस्त को शुरू होंगे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे ये। और याद रखना इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया है। टोटल 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर भी है, वो है शेरू। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को। और लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो ये 1896 में हुए थे। कहाँ पे? ग्रीस, एथेंस में। और अभी 32वां समर ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में। अगला ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा। 33वां नंबर का है, पेरिस फ्रांस में। और अभी जो विंटर ओलंपिक हुए थे 2022 में, वो बीजिंग ओलंपिक थे। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नवंबर में जो दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो मेघालय में होंगे। ये इसका दूसरा संस्करण होगा। और अगर बात करें अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में टॉप पे कौन था? अमेरिका। भारत 48 नंबर पे था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराइतोवा और पैरालंपिक का क्या था? सोमाइती। टोक्यो पैरालंपिक में बात करें तो ये 16वें नंबर के थे। पहले स्थान पे चाइना रहा, भारत इसमें 24वें स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते जिसमें से 5 गोल्ड थे। और बीजिंग ओलंपिक जो हमने कहा विंटर ओलंपिक था अभी 2022 में हुआ, उसमें टॉप पे तो नॉर्वे था। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। और बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन। और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन। तो ये सब ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2022 में डीआरडीओ ने कहां से पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण में पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। पिनाका आप जानते हो ना ये क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्चर है और इसका जो नाम है ना पिनाका, ये भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया था। और आपने पढ़ा होगा जब इसका पहला वर्जन आया था तो इसकी जो क्षमता थी वो क्या थी कि ये 44 सेकंड में यानी कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। अब ये इसका अपग्रेड वर्जन है तो कुछ तो अपग्रेड हुआ होगा। क्या अपग्रेड हुआ? तो अब हम कह रहे हैं कि ये 44 सेकंड में 12 नहीं पूरे 72 रॉकेट दाग सकता है, जिनके रेंज भी कितनी होगी? 120 किलोमीटर की रेंज भी बढ़ा दी गई। तो ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि AK-203 राइफल की ये यूनिट कहाँ पे लगेगी, मतलब AK-203 राइफल बनाने की जो यूनिट है वो कहाँ पे लगेगी? तो अमेठी में। और भारत इससे रशिया के साथ तैयार करेगा। ये किसका स्थान लेगा या किसको रिप्लेस करेगा? AK-47 को। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सबसे पहले कौन सा देश है जो भारत से इसको खरीद रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देना। अच्छा, T-90S भीष्म ये क्या है? ये अर्जुन टैंक है। इसे भी इंडिया ने खुद से डेवलप किया है, स्वदेशी है। और निर्भय क्या है? ये सबसोनिक मिसाइल है। जबकि शौर्य न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। बाकी डीआरडीओ के बारे में आप सब जानते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी हैं। अच्छा, डीआरडीओ का एक इंपॉर्टेंट मिशन है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 5 मिसाइलें आती हैं जिसे हम कैसे याद रखते हैं? पटना के नाम से याद रखते हैं। P स्टैंड फॉर पृथ्वी, ए से आएगा आग, T से त्रिशूल, N से नाग
और ऐसे आकाश। और कौन सी कैसी मिसाइल है? तो पृथ्वी से ऐसे याद रख लो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पृथ्वी ऐसे याद रख लो कि पृथ्वी से चलाएंगे, पृथ्वी पे जाके गिरेगी, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। आग कहाँ पे लगती है? हवा में लगती है कि सरफेस पे लगती है? सरफेस पे लगती है, तो ये भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल कैसे मारते हैं? त्रिशूल धरती पे खड़े होकर मारते हैं ऊपर आसमान में, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। नाग ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश की बात करोगे तो आकाश आप कहाँ से देखते हो? धरती पे खड़े होकर आकाश को देखते हो, तो सरफेस से एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाओगे, बड़ा आसान है, ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने अभी सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। ये एक्सपो 22 अगस्त को शुरू हुआ, 28 अगस्त तक चलेगा। इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है? तो सिल्क मार्क एक्सपो का उद्देश्य है लोगों में सिल्क की पहचान करने में जागरूकता लाना। तो मतलब जब भी आप सिल्क की साड़ी या सिल्क के कपड़े खरीदेंगे तो उस पर एक टैग लगा होगा, जिससे आप सिल्क की आसानी से पहचान कर सकेंगे। और सिल्क की बात हो रही है तो याद रखना, सेरीकल्चर शब्द सुना होगा आपने, सिल्क के लिए इस्तेमाल होता है सेरीकल्चर। और बताओ, केवीआईसी ने कहां पे अपना सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया था? गुजरात में किया था। और एक्सपो की बात है तो आपको याद आएगा डिफेंस एक्सपो, अभी अक्टूबर में होगा, ये 12वां संस्करण होगा। कहां पे? गुजरात में। अभी इसरो का एक वर्चुअल एक्सपो भी लॉन्च हुआ था जिसका नाम है स्पार्क। और 2022 में जो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था वो कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में शुभमन गिल ने किस देश के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराने वनडे रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो अभी शुभम गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में 97 गेंदों पर 130 रन बनाए हैं। और जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तब इनकी उम्र क्या है? 22 साल 348 डेज। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, जब सचिन तेंदुलकर ने 1998 में 127 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अब शुभम गिल ने 24 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 130 रनों की दमदार पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए थे, इन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए। और शुभम गिल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का ये पहला शतक भी है। अच्छा, जिम्बाब्वे से आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था, इसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए थे। और उन सिक्कों का क्या नाम रखा था? मौसी ओ दुनिया, मौसी से याद रख लो। और इसी साल शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को माई 11 सर्कल जो एप्लीकेशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी आपको बताएं, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप थे 2022 में हुए थे, उसको भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और एशिया कप ये अब श्रीलंका में नहीं होंगे, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे, ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 ये इसका 11वां संस्करण है। कहां पे हुआ? ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ। इसको किसने शुरू किया? हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। उद्देश्य क्या है? जो बीज हैं वो उन्नत किस्म के हों जिससे फसल उत्पादन बढ़ सके, तो इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया गया। चलो मुझे बताओ, चारा बिजाई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? हरियाणा ने। और हरियाणा ने ही उत्तम बीज पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और ग्वालियर से आपको याद आएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया था हमारे एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी ग्वालियर में हुआ। और बताओ, अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी वो कहां पे हुई? पहले वो श्रीनगर में होने वाली थी, फिर हुई कहां पे? चंडीगढ़ में। और एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे कि महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का कौन सा एकमात्र अधिवेशन हुआ था? तो आंसर होगा बेलगांव। ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नासा का आर्टेमिस 3 मिशन ये कहां पर उतरेगा? तो आंसर होगा चंद्रमा पे। तो नासा का ये जो आर्टेमिस मिशन है इसे पहले 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन पोस्टपोन कर दिया, फिर कहा 2023 में, और अब कहा जा रहा है कि 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और कहां पर जाएगा ये? चंद्रमा पर। और चंद्रमा पे भी कहां पे? तो टोटल 13 जगह डिसाइड की गई है जहां किसी भी जगह ये लैंड कर सकता है, लेकिन किस पोल पे? साउथ पोल पे कि नॉर्थ पोल पे? तो साउथ पोल पे।
और इस मिशन में एक महिला भी जाएंगी। और याद रखना, इनको वायरलेस कनेक्टिविटी देने के लिए किसे चुना गया? नोकिया को चुना गया। नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। चलो आप मुझे बताओ, भारत ने अपना चंद्रयान फर्स्ट इसको कब लॉन्च किया था? 2008 में। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा। और फिर चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था GSLV Mark 3 के द्वारा। और इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि इसके नाम बताओ। तो लैंडर का नाम था विक्रम, जो चंद्रमा पे उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अच्छा, क्या आपको याद है इसरो जो है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा? क्या नाम है उसका? आदित्य L1। और इसरो दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? शुक्रयान फर्स्ट। तो ये भी याद रखना आप। तो देखो, बात तो नासा की है तो इसको भी जान लो। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है कब? 1958 में। DRDO की भी 1958 में ही होती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है, 14 नंबर के। और नासा का एक दाविंची मिशन है। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ये मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। और ये जून 2031 तक शुक्र ग्रह के सतह पर पहुंचेगा। अच्छा, नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोसेंजवेग। इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जीता था इन्होंने। और नासा ने ही अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसरो और नासा मिलकर के कौन सा उपग्रह बना रहे हैं? निसार। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको ये 2023 में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी बातें याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। और इस केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो इसमें अलग अलग क्षेत्र से, राज्यों से वहाँ के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री, गवर्नर वगैरह हैं, वो शामिल होते हैं और फिर वो बताते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास कैसा चल रहा है। अच्छा, आपको याद है ना, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। तो इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और आपको याद होगा भोपाल से कि भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे किया गया था। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक ये आपको भोपाल में मिलेगा। और भोपाल में ही लगेगी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनके PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।